नमस्कार, अमलान बाग के सेगमेंट गार्डनिंग 101 में एक बार फिर आपका स्वागत। नर्सरीज में जब हम पौधे लेने जाते हैं और वो बड़े महंगे मिलते हैं तो बड़ा दिल भारी करके लौट आना पड़ता है कि अभी महंगा है, अगली बार लेंगे। लेकिन अगर कई पौधे हम फेवरेबल मौसम में कटिंग के जरिए डेवलप करते हैं तो हमें फ्री में कई पौधे मिल जाते हैं। और ये मानसून ऐसा ही एक मौसम है जब हम फ्री में कटिंग से कई पौधे डेवलप कर सकते हैं। तो आप सबके लिए आज का वीडियो किस तरीके से फ्री में पौधे डेवलप करें, देखते रहिए आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। कटिंग से अगर पौधे उगाने की बात करते हैं तो हमें मेनली दो मौसम में ये काम करना चाहिए। पहला है फरवरी और दूसरा है बरसात का मौसम। तो अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इस वक्त हम कटिंग से कई नए पौधे लगाते हैं। कटिंग दो तरीके से ली जाती है। एक छोटी कटिंग्स ली जाती हैं जो कि सॉफ्ट प्रूनिंग के जरिए मिलती हैं, दूसरी हार्ड प्रूनिंग के जरिए मिलती हैं जो कि थोड़ी वुडी स्टेम की ली जाती है। जो भी ऐसे गुड़हल जैसे पेड़ हैं जिनकी वुडी स्टेम होती है, थोड़ी लकड़ी जैसी उसकी टहनी होती है, उसकी हम पेंसिल जितनी थिकनेस की टहनी लेते हैं और उसको काट करके हम रूट्स डेवलप करते हैं। अब उसको कैसे काटना है देखिए। ये जैसे एक टहनी है जो कि करीब पेंसिल के थिकनेस के बराबर है, उसको मैं इस किस्म के एक कटर के जरिए काटूंगी। ये जो कट है इस पौधे पर, ये एक बार में पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। अगर किसी खराब कटर के जरिए आप इसको काटते हैं और कटिंग आपकी स्मूथ नहीं होती है तो रूटिंग में मुश्किल होती है। और कोशिश करिए कि ये जो कट है ये 45 डिग्री के एंगल पे हो। 45 डिग्री का एंगल हम इसलिए लेते हैं ताकि जो रूट डेवलपमेंट के लिए जो सरफेस एरिया है वो आपको ज्यादा मिलता है। अगर ज्यादा सरफेस है तो ज्यादा रूट होंगी। 45 डिग्री एंगल का वजह सिर्फ इतना ही है। कई दफा कमेंट्स में मुझे ऐसे भी सवाल आए हैं कि मैंने तो सीधा काट के रूट डेवलप कर दिया, अब क्या निकाल के दोबारा लगाऊं? ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक बार जो हो गया सो हो गया। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि रूट्स थोड़ी कम डेवलप होंगी, लेकिन बेहतर है कि आप 45 डिग्री ले लें। लेकिन अगर सीधा भी काटेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस कटिंग को हमें नीचे से सभी पत्तियां साफ कर देनी है। इस कटिंग की लंबाई 6 से 8 इंच से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये जो बाइफर्केशन है इसके बाद मैं यहाँ तक इसको रखना चाहती हूँ। यहाँ से ये मेरा एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसे सीधा काट लीजिए, इसे 45 डिग्री पे काटने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी ये जो बहुत ज्यादा पत्तियां हैं ये हमें नहीं चाहिए। सिर्फ 4-5 पत्तियां छोड़ करके बाकी की पत्तियां हटा दीजिए। ये थोड़ी बहुत पत्तियां इसलिए जरूरी हैं ताकि ये फूड बनाने के काम आती रहें और ये सारी ताकत अपनी रूट्स पर लगाएं। अगर हम इस वक्त ज्यादा पत्तियां रखते हैं तो सारी ताकत जो है वो पत्तियां ले लेंगी और रूट डेवलपमेंट को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। इस किस्म की कटिंग लेने की टेक्निक को कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। तो जब भी कभी ऐसी वुडी स्टेम वाला आपको कोई पौधा दिखता है या बेलें हैं जिसमें अक्सर ऐसी वुडी स्टेम होती है, उसकी इस किस्म की कटिंग ले लीजिए। ये हार्ड प्रूनिंग के जरिए आपको मिल गई। अब इसे जब हम लगाएंगे तो ये हमारा नया पौधा डेवलप होगा। एक और बात यहाँ ध्यान रखने की है कि जब भी हम कोई कटिंग लेते हैं तो इसकी 100% गारंटी नहीं होती है कि उसका रूटिंग होगा। कई कटिंग्स फेल भी हो जाती हैं। तो जब भी आपको एक पौधा लगाना है तो आप कम से कम 3-4 कटिंग्स लगाइए, तो आपके लिए 1-2 सक्सेसफुल कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। अगर हम पतली स्टेम की बात करें तो हम इन्हें भी डेवलप कर सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। आपका प्लांट भी शेप में आ जाता है, इसकी भी ट्रिमिंग हो जाती है और आपको ये नई कटिंग्स भी मिल जाती हैं। किसी भी पौधे की टिप्स को इस तरीके से काट के आप अपने नए पौधे बना सकते हैं। तरीका इसका भी यही है कि जब आप ये लेंगे तो इसकी नीचे की सभी पत्तियों को हटा दीजिए। ये आपकी कटिंग्स तैयार हो गई हैं और बस ये आपके नए पौधे बन जाएंगे। एक बार कटिंग लेने के बाद बस हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सिंपल डिस्कार्डेड कोई सी भी ट्रे है, चॉकलेट की ट्रे थी ये। अब इसमें आप छेद कर लीजिए। और इस छेद को कवर करने के लिए कोई भी ऐसा कपड़ा रख लीजिए। ये जो ग्रीन नेट आजकल आती है वो है, बहुत कन्वीनियंट रहती है। इस नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा ड्रेनेज होल को रोकने के लिए। इसमें अब ये सिंपली कोकोपीट डाल रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 खंड का लें, जो भी मेरे पास था वो मैंने ले लिया। कोकोपीट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत पोरस होता है और इसके अंदर रूट डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। मिट्टी के अंदर रूट डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो होता है, इसीलिए रूटिंग के लिए प्रेफर करिए कोकोपीट इस्तेमाल करें। रूट डेवलपमेंट के लिए कुछ ऑप्शन हैं हमारे पास। या तो बाज़ार का रूटिंग हार्मोन ले लें, और अगर वो नहीं है तो घर में ये हनी होता है, शहद, और ये है दालचीनी का पाउडर। आपको इसमें डुबोना है, तो जैसे ही आप इसमें डुबोते हैं तो ये स्टिक कर जाता है इसके ऊपर,
और इसको सिंपली आपको इसके अंदर डाल के लगा देना है। बस रूटिंग खुद ब खुद होती रहेगी, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। शुरू में आप देखेंगे कि आपकी ये जो पत्तियां हैं, एग्जिस्टिंग पत्तियां, कुछ पीली पड़ के गिरने लगेंगी। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि रूट नहीं है, पत्तियों को ताकत नहीं है, तो ये गिरेंगी। जब भी ऊपर कोई पत्ती दिखाई देगी, ये एक साइन होगा कि आपकी कटिंग ने रूट डेवलप कर ली है और अब आपका पौधा ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है। इस मीडियम में हम बहुत दिनों तक पौधे को नहीं लगा सकते। जैसे ही नई पत्ती आपको ऊपर दिखाई देती है तो ये ट्रांसप्लांट होने के लिए तैयार है, और फिर एक सही पॉटिंग मिक्स में इसे शिफ्ट कर दीजिए। ये जो दूसरी कटिंग्स हैं, इन्हें भी मैं लगा रही हूँ शहद में डुबाया। शहद को चाहें तो डाइल्यूट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और सभी कटिंग को एक साथ लगा दीजिए, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सबको एक साथ लगा दीजिए और बहुत अच्छे से दबा दीजिए, क्योंकि कोकोपीट होल्ड नहीं करता है बहुत इजीली, इसलिए बहुत ज़्यादा कोकोपीट लेकर के और बहुत अच्छे से इसको दबाइए ताकि ये अपनी अपनी जगह पे खड़े रहें। ये देखिए मेरी जो कुछ कटिंग्स तैयार हो रखी हैं, ये नई पत्ती जिस तरीके से आने लग गई है, ये गुलदाउदी की कटिंग है। टिप कटिंग करके ये मैंने पौधे डेवलप कर दिए हैं। जब आपकी पत्तियां बहुत क्रिस्प लग रही हैं, नई लग रही हैं, समझ लीजिए जड़ बन चुकी है। ये कोलियस की टिप कटिंग करके कोलियस का लगा दिया था। ये भी जब हम पकड़ते हैं तभी पता चल जाता है कि काफ़ी स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बन चुका है। ये कोलियस है। ये मिर्ची के बीज डाल दिए थे, जो घर की मिर्ची थी, तो उसके पौधे निकल आए हैं। ऐसे ही ये मैंने क्रोटन की कटिंग डाली थी, तो ये भी तकरीबन लग रहा है कि जड़ पकड़ चुका है। ये तो 2-3 दिन पहले ही डालें। इनको अभी मैं नहीं छेड़ के दिखा सकती, इसीलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ इसकी रूट कैसे डेवलप होती है। इसको हमें खींच के कभी भी नहीं निकालना है। अब जब मुझे लग रहा है पत्ती बहुत क्रिस्प है इसका, और ये नई पत्ती भी आने लगी है, इसका मतलब जड़ तैयार हो चुकी है। मैं नीचे से इसको बहुत जेंटली खोद करके और इस तरीके से निकालूंगी। ये बात है जब आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी 10-15 दिन बाद। ये देखिए, ऐसे करना नहीं चाहिए। जब भी कटिंग मिलती है आपको बिल्कुल ऐसे लेके ऐसे ही लगा देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको इसकी थोड़ी सी रूट्स दिखाती हूँ एक्सपोज करके। आप कभी भी ना तो रूट एक्सपोज कीजिए, ना कभी बीच बीच में खोल के देखिए कि आपकी कितनी रूट्स बनी हैं। ये देखिए, ये बहुत छोटी छोटी फाइब्रस छोटी छोटी वाइट रूट्स अगर आपको नज़र आ रही हैं, ये इसकी रूट्स बन चुकी हैं। लेकिन आप इसे कभी भी एक्सपोज मत करिए, बस जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से इसको इंटैक्ट ऐसे ही इसका रूट बॉल करके आप इसको प्रॉपर सॉइल मिक्स में लगा सकते हैं। जहाँ तक रूट डेवलपमेंट की बात है, करीब हफ्ते से 10-15 दिन तक लग सकते हैं आपको। बीच बीच में जब कभी आपको सूखा दिखे, आप इसको स्प्रे करके वाटरिंग करते रहिए ताकि सॉइल मॉइस्ट रहे, सॉइल ना सूखे। अगर सॉइल सूख जाएगी तो रूट भी सूख जाएगी। और कभी भी बीच बीच में इसको निकाल करके ना देखें कि अब कितनी रूट्स बन चुकी हैं। रूट्स बन चुकी हैं, इसकी पहचान आपको ऊपर से खुद ही करनी है। जब पत्तियां आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्गली खड़ा हो जाता है। अगर हम बार बार इसको निकालते हैं, इसकी रूट को पहचानने देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर कभी भी रूट बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाती है। ये एक बेल की कटिंग है जो मेरे घर के पास लगी हुई है, लेकिन इसके फूल की पहचान अभी तक किसी को भी नहीं हो पाई है कि इसका फूल क्या कहलाता है। क्लेमेटिस की तरह से बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद छोटे छोटे फूल हैं, बहुत ही खुशबूदार बेल है, लेकिन नाम अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। इसकी मैंने कुछ कटिंग्स लेकर के लगाई थी, तो देखिए अब ये कटिंग सूख गई, इसका मतलब ये नहीं लगी। अगर हम इसको निकाल के देखें तो कोई रूट डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट फेल हुआ। ये दूसरी कटिंग उसी बेल की है। अब देखिए इसमें ये नई पत्तियाँ निकल आई हैं, यहाँ से कुछ और निकल रही हैं, लेकिन अभी भी मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी कम से कम 5-6 पत्तियों का वेट करूँगी। तो इस तरीके से कटिंग से फ्री में अपनी बगिया में नए नए पौधे लगाइए, खूब पौधे बढ़ाइए। चलते चलते एक बार मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। टीचर्स डे पे आपका इतना प्यार मिला, इतनी विशेष मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, और कोई भी पौधों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लर्न विद अमलान साइन अप करके कभी भी आप मुझसे 1-on-1 सेशन के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके सभी बीमार पौधों को, परेशान पौधों को ठीक किया जा सके। जुड़े रहिए अमलान बाग के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।